हेलो जी, राम राम सभी को। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और सुबह का टाइम है, एकदम सुबह का। हमें लगता है कि 5 बज रहे हैं और मैं मुँह सूँ धुल के ना आ गई हूँ। सबसे पहले तो मैं मशीन को लगा दूँगी। कपड़े धुलने हैं बहुत सारे, एक हफ्ते तो धूप ही नहीं निकली, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं धुलने को। धूप निकलती रहती है तो बीच बीच में 2-4 दिन में मशीन चलाते। और सबसे पहले तो मैं सफ़ेद वाले कपड़े धुलूँगी। और सफ़ेद वाले कपड़े इनके हैं और बच्चों के हैं, स्कूल का ड्रेस का जो सफ़ेद वाला है तो इनका और बच्चों का एक साथ में डाल दूँगी। और सेमी वाली मशीन में जो है यही एक फ़ायदा रहता है कि आप सफ़ेद वाले कपड़े पहले धुल लीजिए और फिर उसी साबुन में आप दूसरे कपड़े धुलते जाइए और लास्ट में जैसे बेडशीट वगैरह हुई तो उसको धुल लीजिए। तो आपका जो साबुन की भी बचत होती है। और थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है इस मशीन में। इसमें क्या है कि अपने को टाइम देना पड़ता है, लेकिन जब हम धुलते हैं ना तो उसमें टाइम नहीं लगता है। और जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसमें आप इकट्ठा ही कपड़े डाल दीजिए और फिर उसको देखते रहिए कि कब वो उसी में उसका ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें धुलने में ज़्यादा टाइम लगता है। और साबुन की भी एक बार अगर डाल दिए ना तो फिर अगर आपको दोबारा से धुलना है तो फिर दूसरी बार साबुन पानी फिर से डालना पड़ता है। और संजोग से लाइट अगर चली गई ना तो फिर जब तक लाइट नहीं आएगी ना तो फिर आपके कपड़े उसी में फंसे रहेंगे। तो इस मशीन में यही एक फ़ायदा होता है कि अगर लाइट चली भी गई तो आप निकाल के हाथ से धुल सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको लिया था। और मेरी 5 लोगों की फैमिली है। देखिए कपड़े तो 5 लोगों में ज़्यादा ही निकलता है, तो इसमें ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा कपड़े धुल जाते हैं। हाँ, बीच बीच में जब स्लॉट चेंज चेंज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, जैसे निकाल के ड्रायर वायर में डालना पड़ता है। मैं जब मशीन में धुलती हूँ ना तो हाथ से खंगाल। और मैं जब खंगालने के लिए कपड़े डालती हूँ ना तो टोकरी को पूरा भरती नहीं हूँ, हाफ ही टोकरी रखती हूँ। तो देखिए पानी जाने के लिए थोड़ा सा तो जगह चाहिए। और जब पूरा हम दबा दबा के भर देते हैं ना तो पानी नहीं जा पाता है अंदर तक, क्योंकि जब टोकरी घूमती है तो जो कपड़े हैं ऊपर आते हैं। और जब हाफ टोकरी रखेंगे तभी अच्छे से खंगालता है, नहीं तो अगर पूरा भर देते हैं ना तो फिर नहीं खंगालता है। तो मैं 6 मिनट का टाइमर सेट कर देती हूँ। आप तो अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा, जैसे आपको लगे कि नहीं 6 मिनट में नहीं अच्छे से साफ़ हुआ, नहीं खंगाल पाया है, तो आप फिर बढ़ा सकते हैं या शुरू से ही आप बढ़ा दीजिए। तो आप 12-13 मिनट कर सकते हैं। तो मैं 6 मिनट का ही करती हूँ। और मेरे बच्चों का चल रहा है पेपर, तो यहाँ पे पढ़ रही है। और देखिए कि मम्मी कैमरा लगाएंगे तो उठ के यहाँ से चली गई है। तो मैं कपड़े भी धो रही हूँ और जो साथ में काम है उसको भी करती जा रही हूँ। अगर हम एक ही काम खड़े होकर करते रहेंगे ना तो फिर तो काम भी नहीं हो पाता है और काम भी बहुत ज़्यादा रहता है हम हाउसवाइफ के लिए। देखिए हम हाउस हेल्पर तो रखते नहीं हैं, खुद से ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है। और फिर हम हिसाब से कर लेते हैं ना तो मैनेज हो जाता है। तो मैं नाश्ता बना दी थी सुबह दलिया। और इन लोग जो है अभी जाते हैं 9:30 बजे, और वैसे स्कूल रहता है तो 7 बजे चले जाते हैं। और जब 7 बजे जाते हैं ना तो नाश्ता वहीं करते हैं, घर में नहीं करते हैं। तो फिर अगर 9:30 बजे जाना है तो फिर नाश्ता करके ही जाएंगे, फिर वहाँ पे नाश्ता करने नहीं जाते हैं। जैसे टाइम से अगर चले गए तो फिर वहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो फिर खाली नाश्ता करना खाना नहीं जाते हैं, तो फिर घर से ही खा के जाते हैं। तो यहाँ पे साल रखी हुई है, अभी मौसम एकदम ठंडा हो गया है तो फिर ओढ़ने के काम आता है। और कूलर तो नहीं चल रहा है, कूलर तो मैं उठा के ना बालकनी में रख दी हूँ। अभी मैंने सोचा कि थोड़ा उसमें धूप भी लग जाएगी। और जो बेडशीट है इसको भी मैं ला के यहाँ पे रख दी हूँ। और देख सकते हैं कि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, हमें लगता है कि 15 दिन के कपड़े हो गए हैं। 1 हफ्ता 10 दिन तो धूप ही नहीं हुई, और जब धूप हुई तो लाइट ख़राब हो गई 2 दिन। और फिर मैं आज जब लगाई तो आज भी पानी नहीं आ रहा था। पहले तो मैं टंकी का पानी निकाल के थोड़ी सी लगा दी, चलो शुरुआत कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट वाला आएगा तो उससे धुल लेंगे। तो बहुत देर तक इंतज़ार करती रही तो फिर पानी आया नहीं, तो थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया। देखिए हम कपड़े निकाल के सारा इकट्ठा पटक दिए हैं इधर, और फिर जो घर का काम है वो भी पड़ा है। और घर में लोग रहते हैं तो फिर देर से जाते हैं ना तो काम भी अपना इस तरह से होता है कि देर से ही होता है।
तो मैं थोड़ा सा जो है बड़बड़ा रही थी, तो बोले कोई बात नहीं रख दो। पहले तो लगा कि हाथ से ही निकाल के धुलना पड़ेगा। और 2 दिन लाइट नहीं थी तो फिर पानी भी टंकी में नहीं चढ़ा था। और जो टंकी का पानी है अगर हम वैसे ख़त्म कर लेंगे तो लाइट का यहाँ का कोई भरोसा नहीं है कि कब आएगी कब जाएगी, कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो पहला जो था पहला स्लॉट तो उसको मैं निकाल दी थी, और ये घर में रहते हैं ना तो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, तो इन्होंने डाल दिया था ऊपर। और जो दूसरी बार का निकाल रही हूँ तो इसको बेटी ले जाएगी, फैला देगी। तो घर में जब ये लोग रहते हैं ना, जैसे मैं कपड़ा धुलती रहती हूँ तो फैलाते जाते हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लास्ट वाला जो रहता है तो मैं फैलाती हूँ, लास्ट वाला देखती हूँ कि कैसे फैलाए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि सिकुड़ा सिकुड़ा वैसे कपड़ा डाल देते हैं, और मैं जब डालती हूँ ना तो झटक के फैलाती हूँ तो सीधे सीधे कपड़े रहते हैं। जैसे जो डेली वाले हैं, नाइटी हुई और मेरा जो सूट हुआ डेली में हम पहनते हैं, तो उसको रोज़ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाइटी वगैरह तो हम प्रेस ही नहीं करते हैं। तो और जो वैसे कपड़े अगर हम सिकोड़ के रख देते हैं ना तो उसमें सल पड़ जाती है, तो देखने में नहीं अच्छा लगता है। हम सीधा सीधा अगर फैलाते हैं ना और वैसे फोल्ड कर देते हैं तो सीधा बना रहता है, तो ये नहीं लगता है कि मतलब प्रेस नहीं हुआ है। आप अगर इस तरह से फैलाते हैं कपड़े ना तो आपको डेली वाले कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है और मैं जो है लगा लेती हूँ पोछा। तो गुड़िया लगा रहे थे मेरे को लोशन लगा रहे थे, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया तो लेके आई, सोची मम्मी को लगा देती हूँ। तो मैं गुस्सा कर रही थी कि मेरे बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है और मैं नहाई नहीं हूँ, तो तुम लोशन लेके आ गई हो प्यार जताने के लिए अभी। तो बोल रही थी नहीं मम्मी नहीं, लगा लो लो मैं लगा देती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि उसी डब्बे में ले जाके डाल लो, तो बोली नहीं मुझे आपको लगाना है। तो ज़बरदस्ती लगा के चली गई। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा, और ये लोग जा चुके हैं। और मेरा पोछा वाला काम तभी होता है जब ये लोग घर से चले जाते हैं। अगर मैं पोछा पहले लगा दूँ ना तो इसी में गीले में आते जाते रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और शूज़ पहन के जाएंगे तो फिर से रेत रेत हो जाता है, खिचखिच करता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी जब से बारिश हो रही है ना तो रेत थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो दोनों टाइम झाड़ू लगाना पड़ता है। और नहीं तो सुबह ही लगा देते थे तो दिन भर एकदम साफ़ सुथरा रहता था, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि ज़्यादा गंदा करते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं ना, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा करते ही हैं। तो हर जगह पोछा लग गया है, बस यही हाल में रह गया है। तो पोछा वाला काम जैसे हाल में हम तो वैसे पानी तो निकलता नहीं है वॉशिंग मशीन का, मैं डायरेक्ट उसमें ले जाके पाइप बड़ी वाली लगा के रख दी हूँ। और जब वॉशिंग मशीन चलाती हूँ ना तो फिर उसी में जोड़ देती हूँ, पानी इधर उधर नहीं बिखरता है। लेकिन जो हाथ से जब हम स्लॉट को चेंज करते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत गिर जाता है, तो इसलिए जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना तभी पोछा लगाती हूँ। और या तो ये लोग चले जाते हैं तब पोछा लगाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा जो काम है पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे रखा हुआ था कूलर, इसको हटा दी हूँ क्योंकि अभी कूलर तो चल नहीं रहा है, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बारिश का मौसम है। तो आजकल बहुत ज़्यादा फीवर भी चल रहा है, तो इसलिए अभी कूलर चल नहीं रहा है। तो मैंने उसको उठा के ना बालकनी में रख दिए, और उसका जो पानी था मैंने पूरा निकाल दिया। और मैंने इसलिए रखा कि उसमें थोड़ी सी धूप लग जाएगी, जो जालियां हैं ना तो फंगस फंगस से लग रहे थे, तो मैंने उसको वहां पे रख दिया। और कभी पाइप लगा के धुल भी दूंगी, जैसे बारिश होगी जिस दिन ना तो उस दिन मैं पाइप लगा के अच्छे से ब्रश से रगड़ दूंगी और वो साफ हो जाएगा। तो मेरा पूरा घर एकदम देखिए साफ सुथरा हो गया है। और जब काम हो जाता है पूरा ना तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है, अपने को भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। बस मुझे नहाना है और मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है।